मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति ऋणामभङ्गरुतनद्विषां वलयिताश्रतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवसुखाम्बिकादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि। पूर्णानुरागरससागर सारभूतिः सारात्मिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतुज्ज्वलरसां सुवके श्रियम्। हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सुहृदु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति स्मेधसः। दहेयं सदा परिभवगणम् अविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिभूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवक्षसा। यद्गादारण्यं मायामृगं दहितयेप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वाक्यं प्रोक्तं निखिल परमानंद पूर्णामृतावधि। गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मण लाल गोस्वामी जी महोत्सव, श्री सुशील गोस्वामी जी महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्मयं विदे यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मण लाल गोस्वामी जी, श्री सुशील गोस्वामी जी, श्री लक्ष्मण लाल गोस्वामी प्रभु, श्री सुशील कुमार गोस्वामी प्रभु के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें। श्री जय हो। श्री गदाधर भट्ट प्रभु की अपूर्वतम चरित्र, उनके अपूर्वतम उनके वाह सब प्रकार से भाव, उनकी भक्ति का
स्मरण करने का ये परम सुयोग दुर्लभतम मिल रहा है। बहुत ही आनंदमय, बड़ा ही प्रेरणास्पद, बड़ा ही सब प्रकार से भक्ति से, भाव से उत्तप्रोत श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु का चरित्र है। श्री श्री नाभाजी महाराज जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, भक्तमाल के रचयिता हैं, उनका लिखना है छप्पे में, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सवन, सवन को सवहीन को लागे सुखद। बहुत सुंदर, कल भी हमने इसका चिंतन स्मरण करके आनंद लिया। और क्या है, सज्जन है, सुहृद है, सुशील है, वचन आरज प्रतिपालय। वाह 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 वाह, इनके उनमें कहीं पसरता नहीं है, कहीं किसी की उत्कर्ष को देखकर किसी प्रकार का कोई अंतर में कोई ऐसा स्पर्धा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। निज काम कामना नाम की उनके जीवन में भौतिक कामना की कोई गुंजाइश नहीं है। कृपा करुणा को आलय, वह कृपा और करुणा की आलय है, वह निवास है। होय 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 होय। अनन्य भजन दृढ़ करनी धर्यो, अनन्य भजन दृढ़ करनी धर्यो, वपु भक्तनी काजे। श्री परम धर्म कहु सेतु, विदित वृंदावन, विदित वृंदावन, विदित वृंदावन गाजे। वाह। श्री भागवत सुधा वर्षे बदन, उनके मुख से भागवत जी एक तो स्वयं सुधा है, अमृत है, और उनके मुख से जब भागवत की सुधा का परिवर्षण होता है, काहू को नाहिन दुखद, कोई किसी की आलोचना नहीं, कोई किसी की न्यूनता की चर्चा नहीं, कोई किसी की ताड़ना नहीं, भर्सना नहीं, कहीं भी अपने पक्ष का विशेष आग्रह, कहीं किसी को सब प्रकार से न्यून कहने का आग्रह है। सभी संप्रदाय के, सभी मतों के, सभी भावों के, सभी स्थितियों के वैष्णव सब उसका श्रवण करके गदगद होते हैं, ओहो रोमांचित होते हैं, अंतर में चित्त द्रवित होकर अश्रु निपातन पूर्वक भागवत जी का अपूर्वता प्रस्थान करते। उन्होंने कर गदाधर भट्ट अति सबहन को लागे सुखद। अब इनके इस छप्पे में कहे हुए चर्चाओं की आगे चर्चा करते हुए श्री श्री प्रियादास प्रभु जी ने टीका करते हुए लिखा है कि किस प्रकार श्री गदाधर भट्ट प्रभु का प्रागट्य जो है वो ब्राह्मण कुल में श्री आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर में हुआ। तो वहां पर ये इस प्रकार प्रकट हुए। तो भगवान की कैसी लीला है ये। वैसे मूलतः श्री किशोरी जी की नित्य मंजरी हैं, किशोरी जी की नित्य सखी हैं। तो नित्य लीला में जब श्री प्रियालाल जी की इस धराधाम पर प्रगट वृंदावन में लीला प्रकट हुई, तो उसमें पूर्वा राग में, नवानुराग में श्री प्रिया जी ने जो श्याम सुंदर का प्रथम दर्शन श्री संकेत वन के पास अति दिव्य महिमामय सरोवर के तट पर हुआ, तो श्री किशोरी जी के श्री मुख से एक पद निकला जो उन्होंने अपनी उस मंजरी को सुनाया। और वही मंजरी, वही दासी, वही किंकरी श्री गदाधर भट्ट प्रभु है जो आज उनकी वाणी से जो है वह कीर्तित हुआ। अपने यहाँ ये संकीर्तन करते हैं और बीच में इनके मुख से सहज ही भगवान की लीला की अनुभूत दृश्यमान वो लीला की वो पद गाना उच्चरित होते हैं, जिसको आसपास के लोग सुनकर निहाल हो जाते। उनमें एक पद श्री मुख से निकला जो उनकी एक बार रमते जोगी जन
थे, उन्होंने भी इनका सत्संग किया और इस पद को सुनकर उनके ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ, ऐसा आनंद हुआ, उन्होंने कंठस्थ कर लिया और उस पद को गाते गाते वो अपनी यात्रा के लिए चलते चलते श्री धाम वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन पहुंचकर वो श्री यमुना जी के तट पर यमुना जी में स्नानार्थ जब गए तो इसी पद को गा रहे थे। ये पद उनका कंठहार बन गया, उन्होंने सारे संकीर्तन भूल गए उनको और यही पद का बस वो रस लेते और ऐसा उसमें से माखन काटते कि वो सारी टोली जो थी उसमें सब प्रकार से भीग जाती। उनको इस पद में संपूर्ण भजन, संपूर्ण संकीर्तन और संपूर्ण अपनी यात्रा का आनंद प्राप्त होता। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो। श्री किशोरी जी ने प्रेम सरोवर में श्री श्री गदाधर भट्ट सखी को कहा श्याम रंग रंगी। ये पद सुना जब श्री जीव गोस्वामी जी परचांसु सही में यमुना स्नान के लिए आए थे, जब उन्होंने इस पद को सुना, इस पद को पढ़ के वो साधु जन वहां आए और श्री श्री जीव गोस्वामी रहनी बिन रंग कैसे चढ़ो। रहनी बिना एक जैसे एक होता ना, कल भी हमने सुना श्री गौरदास प्रभु के माध्यम से, एक होता ना बाल्टा जिसमें रंगने वाला वस्त्र जो है वो डाला जाता है, एक रंगरेज होता है जो उसको रंगता है। वो रंग क्या है? वो कृष्ण प्रेम है। वो रंगरेज क्या है? वो संत है। क्या करा गौरदास प्रभु ने बताया। हाय 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 रविदास जी रंगरेज श्री रसिक जन है, रंग श्री कृष्ण प्रेम है और वो जो रैनी है वो बाल्टा है। और वो बाल्टा क्या है? श्री धाम वृंदावन। रैनी बिन रंग कैसे चढ़ो। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ वृंदावन के तो सभी रसिकों को, सभी भावुकों को, कृपा पात्रों को मैं जानता हूं, लेकिन ये नित्य परिकर के किसी जीव का रचित नहीं अनुभूत और उन्होंने तत्काल कहा रहने बिन रंग कैसे चढ़े हो। अरे वृंदावन के बिना रंग कैसे चढ़ रहे हो। अब बाल्टे में उस वस्त्र को भिगोया नहीं, भिगोने वाले ने चतुरता से उसमें सब प्रकार से उसे पकाया नहीं, वो रंग पका नहीं, लेकिन रंग चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? रहनी बिना रंग कैसे चढ़े हो। अति सोच बड़े हो श्री जीव गोस्वामी जी, अति सोच बड़े हो, कामद में प्रेम बड़े हो। कहाँ लेके आए हैं, कहाँ लेके आए हैं। तो इस प्रकार वो श्री पुरडिंग कूप कहाँ बैठे रस रूप लगे पूछिवे को तिनहि तो नाम ले बताए हैं। अरे रहो कौन ठौर सिर मौर वृंदावन धाम नाम सुनी मूर्छा हवे गिर गान गिर प्राण। ऐसा मेरे को ये ना लैपटॉप पर भी है, लेकिन इसमें कुछ प्रिंटिंग हल्की होने से दिखाई नहीं देता। प्राण पाए हैं। श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने सुना तो श्री श्री गदाधर भट्ट जी अपनी जन्मभूमि श्री में रहते हैं
उस समय श्री गदाधर भट्ट जी के द्वारा रचित पद को जब श्री जीव गोस्वामी जी ने सुना तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी ये आप जो गा रहे हैं ये किनकी रचना है? उनका, प्रभु जी ये श्री गदाधर प्रभु की रचना है, ये जैसे इसमें छाप लिखी है। उनका, गदाधर जी कहाँ है? उनका, हमने तो महाराज जी ये पद श्री आंध्र प्रदेश दक्षिण में एक सत्संग में सुना है, हमको प्राण ये लगा तो हम उसको गाते हैं। उनका, भैया अच्छा। श्री गौरदास जी कहते हैं वो 200 जनों की जमात थी, उनमें से श्री जीव गोस्वामी जी ने पूछा, आप सब लोग कौन है? उनके, मारे हम तो रमते जोगी हैं, यहाँ कल वहां। उनका, हम में से कोई दोबारा आंध्र प्रदेश जाने वाला है? 2 जनों ने कहा, महाराज हम वापस आंध्र प्रदेश जाने वाले, हमारी यात्रा पूरी हो गई वृंदावन में। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा, मेरा एक काम करोगे, मेरा एक पद है, पत्र है, वो श्री ले जाओगे? उनका, हाँ महाराज क्यों नहीं ले जाएंगे। लेकिन श्री गौरदास जी कहते हैं पॉसिबली वो 2 उन रमते जोगियों को दे दिया होगा, या उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा एक पद लिख करके गदाधर भट्ट जी के लिए। ये पद सुनकर उन्होंने कहा कि रंगी के बिना ये रंग कैसे चढ़े हो? तो श्री जीव गोस्वामी जी ने उनको भेजा, किसी को गाते हुए उस भक्त को सुना तो उनका मन विभोर हो गया। उन्होंने शीघ्र ही लिखकर 2 संतों को गदाधर भट्ट के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि ये बिना रंगने के स्थान रहने वृंदावन के बिना आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया हो? मुझे ये सोच विचार करके बड़ा आश्चर्य हो रहा, अत्यंत आश्चर्य हो रहा। प्रेम पदार्थ दूर है, बिन सेवे रज रुख। रज श्रीधाम वृंदावन, रुख श्रीधाम वृंदावन की लता पता। चाहे वृंदावन के बिना तो होगा नहीं, संभव नहीं है। बिना श्रीधाम वृंदावन के प्रिया दास तुम योग और यज्ञ करो, बिना राधे के नाम न दुख टरे तू। यासो प्रपंच को दूर करो, करो ब्रजवास तो पूरो बढ़ेगो। प्रेम में ओतप्रोत पत्र को लेकर दोनों संत श्री भट्ट जी के गांव आए। उस समय परम रसिक संत श्री भट्ट जी गांव के समीप बाहर एक कुएं पर बैठे हुए दातुन कर रहे। उस कुएं की मेड़ पर बैठे हुए दातुन कर रहे थे। ये 550 साल पहली बात। संत उन्हें कैसे पहचानते? उन्होंने श्री भट्ट जी से ही पूछा। सवेरे का समय था और गांव में कुछ लोग बाहर अभी निकले नहीं थे, तो भट्ट जी दातुन कर रहे थे। उन्होंने भट्ट जी से ही पूछा कि प्रभु जी यहाँ पर श्री गदाधर भट्ट जी कहाँ निवास करते हैं? तो उत्तर में श्री भट्ट जी ने उन दोनों संतों से पूछा, प्रभु जी आप लोग किस स्थान में रहते हैं? संतों ने उत्तर दिया, विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ श्रीधाम वृंदावन में। इसी संतों के उत्तर में श्री गौरदास जी कहते हैं, जीव गोस्वामी जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा। उनका, विश्व ब्रह्मांड में जो सर्वश्रेष्ठ है। श्री गौरदास जी कहते हैं जो सर्व तीर्थों में, सब धामों में सर्वश्रेष्ठ है। विश्व के जितने ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में भी जितने धाम हैं, जितने तीर्थ है, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो श्रीधाम वृंदावन है, वहां रहते। और श्रीधाम वृंदावन कहीं दर्शन किया नहीं है पहले भट्ट जी ने, कहीं गए नहीं है, कभी गए नहीं है। लेकिन ये सुनते ही श्री नाभा जी लिखते हैं, भट्ट जी मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर कुएं से नीचे भूमि पर गिर गए।
वृंदावन वृंदावन। श्री भट्ट जी महाराज मूर्छित होकर भावावेश में आत्म विस्मृत होकर भाव की जो 10 अवस्थाएं हैं, 10 अवस्थाएं हैं, रोमांच होना, चित्त का द्रवित होना, नेत्रों से अश्रु निपातन होना, कंठ का अवरुद्ध होना, स्तब्ध होना, जड़वत हो जाना, और ये दशाएं हैं। और उसमें 10वीं अवस्था है मृत प्राया, उसमें कोई प्राण ही नहीं रहते, जीवित है। ये केवल नासिका के पास रुई रखने से अनुभव हो सकता है, अन्यथा कोई नब्ज नहीं चलती, कोई हृदय की धड़कन नहीं चलती है, मृत प्राय अवस्था है। लेकिन ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये तो किशोरी जी में, श्री गौर हरि में केवल मात्र दृष्टिगत होती है। महाराज जी कहते हैं इन 10 सात्विक भावों में से कोई 1, 2 मैक्सिमम या 3 मैक्सिमम भाव किसी में किसी क्षण के लिए, 1-2 क्षण के लिए रह सकते हैं। लेकिन ये 7वां मृत प्राय भाव श्री गदाधर भट्ट जी में उदय हो गया और वो धड़ाम से वृंदावन इस नाम को सुनते ही सर्व ब्रह्मांड में श्रेष्ठ श्री धाम वृंदावन में रहते हैं। श्री गदाधर भट्ट जी धड़ाम से भावार्द्र हुए, भाव में डूबे हुए, आत्म विस्मृत हुए, देहाभान से मुक्त हुए, श्री भूमि पर गिरे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये दशाएं अंतर में भगवत मिलन की परिमाण है। जब किसी को अंतर में भगवत साक्षात्कार होता है, भगवत के चरणारविंद में लुंठित होता है, कोई वैष्णव बड़भागी, कोई किसी को भगवान अपने हृदय से लगाते हैं, तो ये अंतर में भगवत का जो साक्षात्कार प्रकृष्ट मिलन है वो बाहर सात्विक भावों के रूप में उदय होता, दृष्टिगत होता। और उनमें ये भाव की चरमावस्था है मृत्युपराया। तो उस समय ऐसा लगा कि मानो इनके प्राणों, इनको प्राणों से भगवत प्राप्ति हो गई है। अरे महाराज ये तो इनका शरीर नहीं रहा, ये तो महाराज चले गए। तो चले गए महाराज। पद है सखियों श्याम रंग रंगी। रविदास जी ने भी सुना था, शुरू से रविदास जी सुनाते रहे सत्संग में, तभी हम उनको रविदास जी को कहते रहे प्रभु जी इसको अक्सर सुना दिया करो। तो ये आज पता चल गया कि गदाधर भट्ट जी की रचना है, और वो आज गदाधर भट्ट जी प्रभु के चरित्र को, उनकी चरण चापन का इतना दुर्लभतम परमतम चरमतम सहयोग मिल गया है। सखी हो श्याम रंग रंगी, एक बिकाई गई वह मूर्ति, सूरति माही पगी। संगहु तो अपनों सपनों सो, संगहु तो आगे श्री प्रिया जी सी किशोरी जो कह रही है, सखी संगहु तो अपनों सपनों सो, सोए रही रस खोई, रस खोई। संगहु तो अपनों सपनों सो, सोए रही रस खोई। जागे हूँ आगे तीखी परे, सखी नेक
न न्यारो। श्री किशोरी जी कह रही है कि यदि सखी गलाधर पट हरी मेरी मंजरी, ये मैंने जब से ये सूरत देखी है उसमें मेरी जो मति पक गई है, मैं उसमें सब प्रकार से सरोबोर हो गई हूँ, उस आनंद में, उस रूप में, उस दर्शनानंद में, उसमें तो उसमें क्या स्थिति हुई उनका। चलो श्री गौरदास जी कह रहे हैं अगर रंग गई तो ठीक है। उनका महाराज क्या हुआ है सखी, संग हो तो अपनो सपनों सो। अब वो महाराज मेरे जागृत स्वप्न में मेरा स्वप्न हो गया है, मेरी जागृत स्थिति हो गई है। उनका मैं सोती हूँ तो चलो सोती हूँ, सपने में भी वही है। उनका चलो आप जाग जाती होंगी तब तो ठीक होता होगा। उनका नहीं नहीं नहीं, जागे आगे दृष्टि पर सखी नेक न न्यारो। अरे सोती हूँ तो मेरा स्वप्न भी श्री नंदनंदन है, यही श्याम है जिनका मैंने अभी रूप दर्शन किया है, जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, जिनके कुल गोत्र का, जिनके मेरे को कुछ आवाज का पता नहीं है कि ये कहाँ से हैं, इसके लाल हैं। संग हो तो अपनो सपनों सो। आंख मेरी लगती है तो मेरे सपने में वही दर्शन, होय होय होय, वही दर्शन, वही भाव, वही भक्ति। अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम आस्थितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। पवन ते निकसे नंद कुमार बजरंगी सिर चीरा सोहे। हार कानन में मोतियन को चौकड़ा या कि चितवन पे बलिहार। नारायण ये कि दो नारायण ये तो आप ही सुंदर, इनको का सिंगार, इनको कहा सिंगार। देख सखी ये चैल चबीलो, प्रात समय इत तय को आवे। कमल समान पड़े दिग जाके, श्याम सलोनो मृत्यु वर्णत नारायण ये कि दो वही है, जो यशुमति को कुंवर कहावे। जो यशुमति को कुंवर कहावे। कर्मन श्री नंदन को ध्यान, ये अवसर तो ये फिर ना मिलेगो। मेरो का अपमान घूंगर बारी अलके मुख पे, कुंडल नल काना। नारायण अनियारे नैना, चूमत रूप निधान। चूमत रूप निधान। एक सखी उठ बड़े भोर ही, नंद राय के भवन गई।
ताहि समय जगे मन मोहन, आलस बस मुख कांति नहीं। नैन उनींदे झूमत पलके, शिथिल वचन अति मोदमयी। नारायण ये छवि लखी ग्वालिन, मानो भीत को चित्र भई। मानो भीत को चित्र भई। ओ लालन मुख देखन आई, कल मुख देख गई तदि बेचन। जात ही गयो बिगाई, दिन दे दोनों लाभ भयो। घर काजर पछिया जाई, आई उठाए थमाए संग की। लालन देव जगाई, इतनी सुनत भी हंसी उठ बैठे। नागर निकट बुलाई, सूरदास ये चतुर ग्वालिन। सैन संकेत भुजाई, ओ लालन मुख देखन आई। या ब्रज में कछु देखो रे टोना, ले तदी बेचन चली गुजरिया। मग में मिलो बाबा नंद जू को छोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया। मग में मिलो बाबा नंद जू को छोना। ददी को नाम बिसर गई आली, ले लोरी कोई शाम सलोना। वृंदावन की कुंज गलिन में, नैन लड़ाए गयो मन मोहना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघड़ रसलोना। या ब्रज में कछु देखो रे टोना, संग हो तो अपनो सपनों सो। संग हो तो अपनो सपनों सो, सोए रही रस कोई। जागे हो आगे दृष्टि पड़े, सखी देख न न्यारो होई। एक जो मेरी आँखिन में, श्री किशोरी जी गा रही हरी सखी। एक जो मेरी आँखिन में, रहो करो निसी भवन। एक जो मेरी आँखिन में, निशिद्योस रहो करीबो भवन। एक जो मेरी आँखिन में, निशिद्योस रहो करीबोन। गाय चरावन जात सुन्यो सखी, तो कन्हैया कौन। तासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। कैसे हूँ कहूँ जात गदाधर, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद। ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद। श्री अच्युत भट्ट प्रभु अमृतसर पधारे थे। वो कह रहे थे इसी पद में साधन का भी और स्थाध्य का भी निर्णय। ये साध्य है, हमें कहाँ पहुंचना है। अरे हमको भगवान का स्मरण होता है, हम ये करते, बहुत अच्छा है, लेकिन उस स्मरण की स्थिति क्या होनी चाहिए, किसको प्राप्त करना चाहिए, अपने सामने लक्ष्य क्या होना चाहिए।
गाय चरावन जात सुनो सखी सो तू कन्हैया कौन, कासो करूं कौन पति आवे, कौन मानेगा, कौन करे बकवाद, किससे बहस करे, कैसे हो कहो जात गदाधर, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद। हा। श्री श्री इस पद में श्री किशोरी जी प्रेम में भरकर एवं गदाधर भट्ट गोपी भाव में भरकर कहती हैं, पद में गाय है श्री श्री जीव गोस्वामी जी सुनकर समझ गए कि समझ गए ये जिसको रंग चढ़ा है, ये जो रंग चढ़ा है ये तो कैसे चढ़ गया। पत्र में श्री गोस्वामी जी ने पत्र के बहाने से श्री श्याम सुंदर की अंतरंग सखी को वृंदावन श्री श्याम सुंदर की अंतरंग सखी को श्री वृंदावन बुलाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा पत्र लिखे कि वहां जाकर श्री राधा पदारविंद का आराधन करें। यहाँ आकर श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने जब देखा कि अरे ये सखी वृंदावन से बाहर इस रस को प्राप्त कर लिया, इसमें प्रवेश पा लिया, अब पत्र के माध्यम से उन्हें बुलाना चाहते हैं कि ये सखी वृंदावन में आकर आराधन करे श्री श्री राधा गोविंद का। देखो साध्य श्री श्री भट्ट जी कह रहे हैं, बता दिया। अब साधन क्या है, ये सखी वृंदावन में आकर श्री श्री राधा गोविंद का आराधन करे। श्री श्री दास गोस्वामी जी के प्रथम उस शिष्ट मना शिक्षा में आपने पढ़ा बा, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुगने स्वमंत्रे श्री रामनी ब्रज नव युग द्वंद्व चरणे। आय ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे, ब्रज के श्री राधारमन, ब्रज के श्री युगल किशोर, ब्रज भोजन दूध दही को रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, कुंजन कुंजन विरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आली माने लागे वृंदावन ली। तो ये सखी जो है पत्र में लिखा श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने कि ये श्री राम वृंदावन में आकर राधा गोविंद की आराधना करे और राधा गोविंद की आराधना करे और वृंदावन वास करे एवं रसिकों का नित्य संग करे। 3 बातें श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने बताई। साध्य बता दिया, श्याम रंग रंगी, ऐसा रंग तो बारा ये तो सुदुर्लभ है, लेकिन ये साध्य है, इसके लिए हम चले, इसका किनका भी प्राप्त हो जाए तो जीवन रस में हो जाए। लेकिन उसके लिए साधन क्या है कि वृंदावन में आकर श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा रमन, श्री श्री गोपीनाथ प्रभु की आराधना करें और श्री धाम वृंदावन का वास करें और क्या करें, उनका यहाँ के रसिकों का नित्य संग करें। वो पाएगा क्या रस का जस का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, हरे कृष्ण
न इसे समझेगा बही, रसिकों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूली लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, नित्य प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। सत्संगति हो इन रसिकों की, ब्रजवास मिले यमुना का किनारा। बस में सब इंद्रिय हो अपनी, मन में वो बसा प्रीतम प्यारा। निधि निशिवासर राम रटे रसना, उठे भाव नए नित्य कीर्तन द्वारा। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में, बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। तो श्री राम वृंदावन में आकर राधा गोविंद श्री राधा रमन जी की आराधना करें, वृंदावन में वास करें और रसिकों का नित्य संग करें। पत्र में लिखा कि देखो भी श्लोक है, सभी वैष्णवों का कंठहार है। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं मेरा विश्वास है कोई ऐसा वैष्णव नहीं होगा गौड़िया विशेष करके जिसे ये पद और ये श्लोक याद ना हो। बड़ा ही प्रेरणास्पद उनका वचन है और ये सब हम सब लोग इसका स्मरण करें। अनाराध्य हाय हाय हाय, अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु मनाश्रित्य, अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु मनाश्रित्य। पदाम भोज भी कहा जाता, पदाम भोज युगमम भी कहा जाता, पदाम भोज रेणु भी कहा जाता। श्री श्री गौरदास जी रेणु कह रहे हैं, पदाम भोज युगमम श्री श्री गौर हरिदास बाबा कह रहे हैं और श्री भक्तमाल में लिखा है पदाम भोज रेणु, लेकिन तात्पर्य एक ही है। बहुत सुंदर, अनाराध्य बिना श्री राधा पदाम भोज रेणु मनाश्रित्य, उसका आश्रय लिए बिना, हाय हाय हाय, अनाश्रित्य उसकी आश्रित हुए बिना, अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु मनाश्रित्य। अनाराध्य बिना आराध्य बिना आराधन किए राधा पदाम्बुज रेणु मनाश्रित्यो, श्री किशोरी जी के उस धाम की रज के आश्रय लिए बिना वृंदाटवीं तत्पदांकजाम तत्पदांकाम, वृंदाटवीं तत्पदांकाम, श्री राम वृंदावन की रज में लौटे बिना तत्पदांकाम और असंभाष्य तद्भाव गंभीर, होय होय होय, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान उतः श्याम सिंधु रस रसा रस सवा रस स्यावगा रसस्यावगा। अनाराध्य राधा पदांक राधा पदाम्भोज रेणु अनाश्रित्यो वृंदाटवीं तत्पदांकाम, असंभाष्य बिना रसिकों के साथ संभाष्य तार भक्तेर संग तार संगे जार संग तार संगे नैल के नवाज। अगर ये सब मैंने नहीं किया तो मेरे को कैसे राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में प्राप्ति होती।
यहाँ सवार पाद पद्म ना सेविनो तिल आद किसे मोर पुरी में एक साध की मोर दुखेर कथा जन्म गुआइनो वृथा धिक धिक नरोत्तम दासानुदास। श्री अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु जो श्री प्रियालाल जी के भाव से सब प्रकार से डूबे हुए हैं, जो उसमें सब प्रकार से विहार करते हैं, जो उसी के चिंतन में सब प्रकार से रहते हैं। चिंतन असंभाष्य नहीं किया किनसे, तदभाव गंभीर चिंतन, जिनका चित्त तदभाव से भावित है, सब प्रकार से दृढ़ता से डूबा हुआ है। कुतः कैसे हो सकता है? श्याम सिंधु रसस्यावगाह, उसके बिना श्री राधा श्याम सुंदर की उस रस में अवगाहन कैसे हो सकता है? मानो श्री धाम वृंदावन में श्री किशोरी जी के श्री चरण कमलों की रज का आश्रय। आपका इष्ट क्या है? उनका श्री किशोरी पद रेणु। देखो, हम अपने सत्संग में कहा करते हैं किशोरी कृपा की बात मत करो, ये हमारे अधिकार में नहीं है, ये हमारी अनुचित बात है। श्री श्री हितपुरी जी कहते हैं, कहा मैं कहा अलबेली श्री राधे, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी। उनका फिर मैं किसका आश्रय लूं? उनका उनसे भी एक महाराज उन्हीं की कृपा करने वाली उनकी है, वो क्या है? तद पद पराग, श्री किशोरी की पद रज। कदापि वसनांचल खेलनोत्र धन्यादि धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो की तस्या नमोस्तु ऋषभान भो दिशेपि ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरु पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। श्रीमत् पराग क्या है? वो है रानी, उसका कितना अद्भुत वैभव है। हाय हाय हाय। श्री सुधानिधि जी के तृतीय श्लोक में श्री श्री सरस्वती चरण कह रहे हैं, ब्रह्म महेश्वर आदि सुगुरु अपरारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपाद्र दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभान भूमहिम्ने। श्री किशोरी जी की जो चरण रज है, चरणारविंद के चरण कमल की अरविंद का कमल का पराग है। अनाराध्य देखो पत्र में लिखा है, अनाराध्य बिना राधा पदाम्भोज रेणु मनासिद्य। कमल की रेणु की आराधन के बिना, श्री किशोरी जी की चरण रेणु की आराधन के बिना, श्री राधा चरण चिन्हित वृंदावन धाम की आश्रय लिए बिना, श्री किशोरी जी की चरण रज आराधन के बिना, श्री राधा चरण चिन्हित श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिए बिना, श्री राधा के भाव में विभोर चित्त वाले रसिकों का संग किए बिना, श्याम रस रूप
महासमुद्र में कैसे अवगाहन आचमन हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। तो साधन क्या है कि श्री राधिका चरण रेणु मनु संभ्रामी ब्रज धूलि लपेट कलेवर में। एक माता जी आती है वृंदावन अपने से नमक मंडी सत्संग में, वो कहती है बापरा जी तुझे सारे अनको गौरी गोबर सारे शरीर के मर के बाद ना लिया कर, चाहे साबन ना लिया कर, कभी कोई स्किन डिजीज नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहती। लेकिन महाराज डिजीज तो सबसे बड़ी एक है, वो ये है कि हमारा मन श्री कृष्ण में लगे। जो मन महाराज कुछ भी कर सकता है, वो श्री कृष्ण के उस चरणारविंद के सिंधु 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 के एक बिंदु को कहीं उपार्जन करे, कहीं उसकी कमाई करे, कहीं उसे लूट कर लाए, कहीं उसे महाराज याचना करके पाए, जिससे कि महाराज सारा जगत आनंदित हो जाए। वो कैसे प्राप्त हो उनका, उसके लिए गौ के गोबर से स्नान करेंगे तो स्किन डिजीज नहीं होगी। लेकिन किशोरी की वृंदावन में पद रज में अगर स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, उसमें अवगाहन करेंगे, उससे मल मल कर अपना जो है वो मार्जन करेंगे, तो महाराज करोड़ों साधनों से भी ना शुद्ध होने वाला हृदय, अरे शुद्ध कब होगा, अभिमान ज्यादा होगा, लेकिन वो ऐसा शुद्ध हो जाएगा कि उसमें श्री प्रियालाल जी बैठने को, विहार करने को बचल जाएंगे। बिना सेवे रज रुख। देखो बड़ा सिंपल सा उपाय। श्री राम वृंदावन में रज रानी उपलब्ध है, पुष्कर पुष्कर, इसलिए वृंदावन का वैशिष्ट है। जो भगवान के चरणारविंद की रज, संतों की चरण रज, जिसके बिना भगवत प्राप्ति, भगवत भाव की समझ नहीं आ सकती है, वो श्री राम वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र जो है वो पुष्कर पुष्कर विद्यमान है। अगर कोई अभिमानी मस्तक नहीं उसके लिए झुकता है, उसको मस्तक पर धारण नहीं करता है, तो महाराज वन से आती हुई गैया अपने खुर से उड़ाकर उसके मस्तक पर उसका अभिषेक कर देती। यहाँ तक कि श्याम सुंदर भी उसी से अभिषेक होकर जब वृंदावन में लौटते हैं तो गोपी उस सौंदर्य का दर्शन करके मुक्त हो जाती। नलिन सुंदरम नील कुंतलई वन रुहाननम विप्रदावृतम दिन परीक्षये। तो ये वृंदावन की जो रज रानी है, वृंदावन की जो रज रानी है, वृंदावन की जो रज रानी है, यही रानी है, रानी है, रानी है। इसकी कृपा अगर हो जाए, इसकी कृपा नहीं हुई तो ब्रह्म महेश्वर को भी श्री राधा गोविंद के सरस विहार में प्रवेश नहीं मिलेगा, सद्भाव नहीं मिलेगा, नहीं मिला है, लक्ष्मी जी को नहीं मिला है। लेकिन श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे गदाधर तुम वृंदावन में श्री राधा पदांत राधा अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु मनासित्यो, उसका आश्रय लिए बिना वृंदाटवीम तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, बिना इसके तुधा श्याम सिंधु, भगवान रस की है सिंधु, रसस्यावगा, उसमें उस रस में तुम कैसे अवगाहन कर सकते हो। अर्थात श्री राम वृंदावन पधारो। सर्वेश्वरी श्री इस प्रकार जब नहीं चर्चा हुई तो यहाँ लिखा है, रैनी बिन रंग, रैनी मैंने वृंदावन, रंग प्रिया प्रीतम का प्रेम है। और भगवान शंकर को भी मानसरोवर में स्नान करने के बाद गोपी भाव एवं रास मंडल में प्रवेश प्राप्त हुआ था। भगवान शंकर को, शंकर भगवान है, तो भी मानसरोवर में स्नान करने के बाद ही, अब की बार हम यात्रा वाले बाबा जी के साथ मानसरोवर गए। बड़ा सुंदर सरोवर, बड़ा सुंदर सरोवर।
वहां पर हमें पता चला कि कई ऐसे वैष्णव है वृंदावन वास करने वाले जो प्रति मास से मानसरोवर में स्नान और वहां दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि यही मानसरोवर है, यही वृंदावन है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद ही उनको गोपी भाव प्राप्त हुआ और रासलीला में प्रवेश हुआ। श्री गदाधर भट्ट जी श्री राम वृंदावन के लिए इच्छुक थे, लेकिन तब तक महापुरुषों की कृपा जब तक नहीं होती तब तक श्री राम वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता। यहाँ पर श्री श्री डाभा जी लिखते हैं, श्री श्री प्रियादास जी टीका करते हैं, एक व्यक्ति ने ऐसा सेठ जी ने सुना कथा में, तो उन्होंने कहा यह लो, उन्होंने रिजर्वेशन कराई और तत्काल उनको महाराज मिल गई, तत्काल में सीट, और सवेरे वो स्टेशन पर चले गए। मैं जा रहा हूँ वृंदावन, ये मथुरा जाएगी, मथुरा से मैं वृंदावन चले जाएगी, इसमें क्या कठिनाई है। तत्काल उनको स्टेशन पर मोबाइल से कॉल आई कि आपके बेटा जो है ना स्वस्थ हो गया है, तो आप जल्दी आइए, कहीं जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। वो जब घर आए तो उन्होंने उन संत को सबसे पहले प्रणाम किया जिन्होंने कहा था बिना श्यामा श्यामानंद कृपा बिनो कोई वृंदावन नहीं आ सकता। वृंदावन पावों से चलकर नहीं जाया जाता, वृंदावन संकल्प से नहीं जाया जाता, वृंदावन तो जब श्यामा श्याम की अपूर्वतम कृपा होती। श्री गौर हरिदास बाबा कहते हैं 3 दिन तो आप वहां पर ठाकुर जी की कृपा से रह सकते हो, लेकिन चौथे दिन रहने के लिए आपको किशोरी की कृपा की रिकमेंडेशन चाहिए। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं वो बड़े बड़भागी हैं, परम बड़भागी हैं जिनका वृंदावन में जन्म हुआ, उससे ज्यादा बड़भागी हैं जिनका जन्म भी हुआ या जो लोग वृंदावन में वास करते हैं उनका महाराज उन पर किशोरी जी की पूर्ण कृपा। ये गौरदास जी ने कहा, उनका वो कौन है जिनके ऊपर किशोरी जी की पूर्ण कृपा है, उनका जिनका शरीर वृंदावन में छूटता है। हाय 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 हाय। जब पीछे वो लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने कहा नहीं अमृतसर परिवार में चलते हैं, तो जिससे चर्चा की कि वो टैक्सी जा रही है मैं भी चला जाता हूँ। उनका मेरे कोई दिनेश जी है वहां पर, बिहारी जी की परम भक्त हैं, परम बिहारी जी के दर्शन सभी आरतियों के करते हैं। उन्होंने पता क्या कहा, लोग यहाँ मरने आते हैं और ये बचने जा रहा है वहां। ऐसा महाराज मेरे को उन्होंने कहा कि बस मेरी तो होश ठिकाने आ गया। मैंने कहा चाहिए टैक्सी खाली जाए, कुछ भी हो मैंने नहीं जाना। मुझे ठाकुर जी ने, किशोरी ने, रजरानी ने बचा लिया, मैंने नहीं जाना। चलो नहीं गए, अब वृंदावन में वास करने ही गए थे, वहां पर एक रूम भी मिल गया, वो श्री यात्रा वाले बाबा जी ने वो सब प्रोवाइड करवा दिया, कंप्लीट रूम है, वो स्टूडियो है। लेकिन बाद में श्री राधा कुंड चले गए, माता जी की इच्छा थी, माता जी का संघ के लिए, श्री राधा कुंड की सेवन के लिए, वहां पर थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया। ये भी अपनी बचपन की या जिंदगी भर की गलतियां हैं, खान पीन में, रहन सहन में, प्राणायाम इत्यादि करने में, आलस्य करने से वो सब ऐसा चक्कर आया कि बहुत मुश्किल, जैसे भी हुआ कुछ नहीं, मुश्किल क्या सब ठीक ठाक रहा। तो उससे इतना भय व्याप्त हो गया कि हमारी मैडम कहने लगी अब तो हम कुछ समय के लिए जाएंगे अमृतसर। तो यहाँ आ गए। अब देखो कैसे श्री रजरानी कृपा करती है। वो अधिक मास जो 16 सितंबर से शुरू हो रहा है, तब श्री धाम पुनः जाने का सुयोग बनेगा। माता जी भी कहा तुम अगर जा रहा है तो मौसम तब तक ठीक हो जाएगा, 16 सितंबर तक आ जाना। आए आए आए। तो ये श्री किशोरी की कृपा के बिना अतिशय कृपा होती है कि किसी को वृंदावन मिलता है, वृंदावन का वास मिलता है, वृंदावन का चर्चा सुनने को मिलती है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने एक अद्भुत बात कही है आज की तारीख में। वृंदावन का वास क्या है, वृंदावन के बाहर रहने वाले वृंदावन की कथा सुनो, वृंदावन की महिमा सुनो, वृंदावन के उस रस माधुर्य को अनुभूत कराने वाले पदों को गाओ और वृंदावन के विषय में निष्ठा को बढ़ाते रहो। वृंदावन में सब, 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 वृंदा
प्रकार से मानसिक वास ही आज की तारीख में परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये प्रैक्टिकल वृंदावन का पॉसिबल वास है। कुछ भी हो, श्री राम वृंदावन ही सरस सांबुद्धि में अवगाहन का एकमात्र निर्विकल्प सर्वमान्य उपाय है। सबे अंग गुणहीन हो, आपे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बार बार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री रविदास प्रभु जी की जय हो। राधे श्याम, राधे श्याम। ऐसा है, आज यात्रा वाले बाबा जी की एक बहन जी हैं, वो अपने मंदिर में आती हैं। उनकी पोत्री का शायद आज बर्थडे है। उन्होंने मुझे मेरी शॉप पर आकर के ऐसा कहा था कि 5-7 मिनट या 10 मिनट के लिए महामंत्र का संकीर्तन करवा दे। तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज्ञा है आपकी बाबा, आपकी आज्ञा है। आप अपने विषय में ऐसा मत करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णु प्रिया प्राण नदिया बिहारी विष्णु प्रिया प्राण नदिया बिहारी